नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर निकिता जिंदल जैन। मैं एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ और आज मैं आपके सामने इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण, इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के मुख्य कारणों के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। अगर हम मुख्य कारणों की बात करें तो ये देखा गया है कि 30% केस फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिलाओं के कारणों की वजह से होते हैं, 30% केस मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों के कारणों की वजह से होते हैं, 20% केसेस में दोनों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉजेज, और 20% केसेस होते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसमें सारे टेस्ट जो भी अवेलेबल हैं वो हम मेल और फीमेल दोनों के कराते हैं, फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी इनफर्टिलिटी है, तो उन केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में रखते हैं। तो आज हम सबसे पहले फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी को अगर जानना चाहते हैं, उनके कारणों को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले फीमेल एनाटॉमी के बारे में जानना ज़रूरी है। ये बच्चेदानी होती है हमारी एक मेल, जिसमें बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, दोनों तरफ 2 ट्यूबें होती हैं और इधर 2 अंडेदानियाँ होती हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत इन अंडेदानियों में, ट्यूबों में, बच्चेदानी में है तो वही कारण होते हैं जिनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो मेन जब हम डिवाइड करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को तो हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी अंडेदानी की प्रॉब्लम, ट्यूबल फैक्टर्स जिसमें ट्यूब्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूट्राइन एंड सर्वाइकल फैक्टर जिसमें बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह की दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन की, जिसमें अंडेदानी या अंडा बनने की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो हमें पेशेंट बताएगा जिससे हम ये सोच सकते हैं कि इसको एग बनने की प्रॉब्लम है, तो वो है अनियमित माहवारी, इरेगुलर मेंसेस। अगर मरीज का मेंसेस या महीना 21 दिन से पहले यानी शॉर्ट साइकिल्स हैं या लॉन्ग साइकिल्स हैं, मोर देन 35 डेज की साइकिल्स हैं, या पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, कोई पैटर्न ही नहीं है, या पीरियड आते ही नहीं है, तो ये सारी ही कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें पेशेंट को एग बनने में प्रॉब्लम है। इन सब अगर एग बनने की प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन आज के टाइम में है प्रॉब्लम PCOS। ये इतनी कॉमन हो चुकी है प्रॉब्लम कि एक लेमैन को, हर किसी को इस टर्म को सुन चुके हैं, क्योंकि आजकल यंग लड़कियों से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक ये प्रॉब्लम कॉमन हुई है। PCOS एक तरीके की लाइफस्टाइल और हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर आते हैं, यूजली साइकिल्स डिलेड होती हैं। अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बात करें तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि हर साइकिल में जो एक एग मैच्योर होना होता है वो पेशेंट के अंदर नहीं हो रहा होता। पर जिन पेशेंट्स को PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी है उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहा जाता है कि PCOS इज़ द मोस्ट ट्रीटेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इन केसेस में हमें कुछ दवाइयों और इंजेक्शंस के द्वारा एग बनाना पड़ता है और उसे अल्ट्रासाउंड से फॉलो किया जा सकता है। दूसरा और जो कारण है जिसमें अंडा बनने की प्रॉब्लम होती है वो है हमारा ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH, जो हमारी अंडेदानी पे काम करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें ब्रेन के लेवल पे अफेक्ट कर रही है तो भी हमारा ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन में जो ये करता है। अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती हैं, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या कोई तुरंत उसका कोई वेट लॉस हुआ है या जल्दी में कोई वेट गेन हुआ है, ये चीज़ें हैं जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक ग्लैंड पे एक्ट करती हैं और उस वजह से हमारे ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन को कर सकती हैं। इसीलिए आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वेट गेन और वेट लॉस में ध्यान रखें, एक संतुलित आहार लें ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना हो जो इनफर्टिलिटी को लीड करती है। तीसरा जो थोड़ा अनकॉमन कॉज है जो ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन करता है वो है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे अंडेदानियाँ टाइम से पहले काम करना बंद कर देती है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, या कई बार कैंसर ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ओवरीज धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती है। चौथा और लास्ट कारण है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। प्रोलैक्टिन एक तरीके का हार्मोन है और एक ग्लैंड से हमारी बॉडी में निकलता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अगर ये बॉडी में ज़्यादा होता है तो ये भी एग बनने में दिक्कत कर सकता है। इसको हम मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं और इसका ज़्यादा होने का कारण कुछ ट्यूमर्स या मेडिकेशंस हो सकता है।
तो पेशेंट जब भी हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आता है, अनियमित माहवारी, तो इन सब चीज़ों के लिए हम टेस्टिंग करके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है पहले डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ये थी सारी जानकारी ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन के बारे में। अगली बार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जानकारी